Hi champs, welcome back to evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन। चलिए, आप लोगों से मिलके मुझे तो बड़ी खुशी हो रही होती है कि चलिए नाउ इट्स टाइम फॉर दी सेशन। आप लोग के कमेंट्स आएंगे, समझोगे, पढ़ोगे और एक ऐसा लगता है कि एक डिस्कशन ही हो रहा है जब मैं आप लोगों से बात कर रही होती हूँ इस वक्त पे। तो ये मेरे को सच में बहुत अच्छा लगता है एंड रियली होप कि आप लोग के साथ ये एनर्जी शेयर करती हूँ मैं, मतलब आप लोग भी उतना ही अच्छा फील करते हो। मुझे बड़ा मजा आएगा अगर ये ऐसा होगा तो। चलो तो अब हम शुरुआत करते हैं, अपनी एनर्जीज को फिर से शेयर करते हैं, मजे से काम करते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं व्हाट आर दी अदर रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी साउंड वेव। ठीक है, तो अब मेरे पास सबसे पहले आता है कि भाई हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी समझ ली, एम्पलीट्यूड समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। बट अब एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक मैं लेकर आने वाली हूँ या फिर मैं डिस्कस करने वाली हूँ जो कि फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, लेकिन एम्पलीट्यूड का भी उतना ही समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था इस पिच को समझने से पहले। तो चलिए, तो अब हमारे पास एक नया कैरेक्टरिस्टिक है विच इज़ नोन एज पिच। पिच क्या होती है? पिच एक वो कैरेक्टरिस्टिक है जो कि आपको दो साउंड्स के बीच में डिस्टिंग्विश करने का एक लिबर्टी दे, यानी कि आपको डिस्टिंग्विश करवा सके। जैसे कि सपोज करते हैं कोई भी आपके घर के बाहर आपका दोस्त आया है और वो एक लड़का है, तो वो आपको ये बोलेगा नहीं कि अपना नाम या फिर ये कि उसका जेंडर क्या है, वो सिर्फ ये बोलेगा हे बाहर आ जाओ या चल खेलते हैं, कुछ भी बोला उसने। आपको पता है ये आपका कौन सा दोस्त आया है, कौन सा दोस्त आया है उसको साइड में रख देते हैं, बट आपको ये पता है कि ये लड़का है। या फिर बाहर कोई सब्जी वाला बेचने आया है, ठीक है, तो आपको ही पता है कि सब्जी इस वक्त पे कोई आदमी बेच रहा है या फिर कोई औरत बेच रही है। ठीक है, कोई भी बाहर अगर कुछ फूल बेचने आए हैं या फिर कोई भी ऐसा काम हो रहा है, बाहर से कोई एक ग्रुप ऑफ कह लो कि बाहर सब्जी लेते समय कुछ लेडीज खड़ी हैं, तो भी आपको पता है कि कौन बातें कर रहा है। तो ये जो रोज हमारे आसपास वाली लाइफ में है ना, रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम लोग आवाजें सुन रहे होते हैं, ये हमने कभी भी नहीं सोचा कि यार ये तो हम पहचान पाते हैं कि यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ गर्ल्स हैं या ग्रुप ऑफ बॉयज हैं, या फिर ये आवाज जो है वो किसी तबले जैसे इंस्ट्रूमेंट में से आ रही है, फ्लूट में से आ रही है, यानी कि आवाज थोड़ी मोटी है। बेस वाली आवाज सुनिए ना, बास हम बोलते हैं, जैसे हिंदी में कई बार लोग बास बोल देते हैं जब भी कोई यात्रा निकल रही होती है, कोई जुलूस निकल रहा होता है ना, कोई भी भगवान के दिनों में जैसे अलग अलग आता है कि रामनवमी आई है, शिवरात्रि आई है, तो बारात निकलती है। तो हम ऐसा होता है ना कई बार कि उसका जो डीजे बज रहा होता है, जो गाने बज रहे होते हैं, भजन बज रहे होते हैं, वो इतनी तेज आवाज होती है कि उसका मतलब बेस इतना ज्यादा होता है कि हमारे घरों में वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाती है। विंडो पेन्स होते हैं, दरवाजे होते हैं, तो वहां पर एक वाइब्रेशन आपको कई बार फील होती है। कभी देखा है? बहुत बार होता हुआ आपने देखा होगा, तो माइट भी रिलेट भी कर पाओ, है ना। तो वहां पर वो बेस बज रहा है। और इसी तरीके से कई बार कोई आवाज आ रही होती है जब जैसे बारात निकलती है जिसमें आप लोग नाचते गाते हो, है ना, तो वहां पर अगर कोई बैंड बाजे से कोई गाने की कोशिश कर रहे हो और आवाज बहुत पतली है, तो आप बोलोगे, तब भी आप पहचान जाओगे, है ना। तो वो वहां पर होता है श्रिलिंग आवाज, ट्रेबल आवाज, उसको ट्रेबल में हम पिक्चराइज करते हैं या फिर उसको डिस्टिंग्विश करते हैं। तो ये होती है हाई पिच एंड लो पिच साउंड्स। ठीक है, सो बेसिकली पिच एक वो कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, सो हमने पेन नहीं लिया है, वेट अ मिनट गाइस। हाँ, सो पिच आपकी एक वो कैरेक्टरिस्टिक है जो कि डिस्टिंग्विश करे बिटवीन डिफरेंट साउंड्स, है ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड्स, अलग अलग साउंड्स के बीच में वो डिफरेंशिएट कर सके, लेकिन प्रोवाइडेड चाहे लाउडनेस सेम क्यों ना हो। लाउडनेस सेम वाला एग्जांपल दूं आपको। देखो, कई बार क्या होता है, आपके आसपास कोई भी एक भजन बज रहा है या फिर कोई गाना चल रहा है, चाहे जिसमें आवाज बहुत ज्यादा तेज क्यों ना हो, ठीक है, या फिर तेज कहना ज्यादा बेटर वर्ड नहीं है, चाहे आवाज कितनी पतली क्यों ना हो, ट्रेबलिंग क्यों ना हो, श्रिलिंग क्यों ना हो, ये वर्ड को हमें ध्यान देना है। ठीक है, जो कि कई बार अगर हम सुनते भी हैं तो हमें लगता है कि कितनी पतली आवाज है, चुभ रही है या कुछ इस तरीके की, बट फिर भी अगर उस आवाज में एक गाना बज रहा है तो आप उसको सुन लोगे। लेकिन अगर सेम लाउडनेस पर, सेम एम्पलीट्यूड पे एक बच्चा वहां बैठ के रो रहा है, तो गाने को तो फिर भी आप 10 मिनट के लिए झेल लोगे, वो 5 सेकंड के लिए भी, 30 सेकंड के लिए भी बच्चे का रोना आपसे बर्दाश्त नहीं होगा और आप बोलोगे अरे यार चुप कराओ, क्यों रो रहा है, आप खुद ही चुप करा दोगे, नहीं तो उसको देने को बोलोगे कि अरे इसको लेकर जाओ, यहाँ पे रो रहा है। तो फर्क क्या आया? कंडीशन क्या थी? लाउडनेस दोनों में सेम थी, यानी कि एम्पलीट्यूड सेम था। ठीक है ना, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड्स प्रोवाइडेड
सेम लाउडनेस। चाहे लाउडनेस सेम है फिर भी आप उन दोनों आवाज़ों को डिस्टिंग्विश कर पाओगे डिपेंडिंग ऑन देयर पिच, उनके पिच की वजह से। तो पिच का सबसे बड़ा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको मिलता है उसकी फ्रीक्वेंसी से। यानी कि अगर मैं पिच को डिवाइड करती हूँ दो हिस्सों में, एक हो गया हमारा लो पिच और एक हो गया हमारा हाई पिच, ठीक है ना। तो लो पिच और हाई पिच में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि लो पिच की साउंड जो, जैसे कि मैंने आपको बोला बास जहाँ पे ज्यादा होता है, तबला सपोज यहाँ पर बज रहा है, या फिर मेल वॉइस है, ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हो कि और भी जो भी एग्जाम्पल आपको लगना है मोटी आवाज के लिए, तो वो हमारी सारी साउंड्स लो पिच पे होती हैं। फर्क क्या होता है कि यहाँ पर जब मैं अपना ग्राफ बनाती हूँ तो वो एक लो पिच साउंड यानी कि कम फ्रिक्वेंसी की साउंड रहती है। सो यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी होगी वो लेस होगी, ठीक है। और ऑन दी सेम हैंड अगर मैं हाई पिच की बात करती हूँ तो हाई पिच पे ट्रेबलिंग आवाज रहती है, यानी कि पतली आप कह सकते हो, श्रिलिंग आप कह सकते हो, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो सपोज आप अच्छे से एक मेल और एक फीमेल की आवाज को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, है ना। तो ये जो आवाज होगी ये हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी की आपको आवाज मिलने वाली है। हाई फ्रिक्वेंसी बोले तो अगर मैं ग्राफ बनाती हूँ तो इस तरीके की साउंड अगर होगी ना, देखो सेम टाइम पीरियड में अगर मैं आपको बोलती हूँ कि यहाँ पर भी 1 सेकेंड हमने लिया है या 30 सेकेंड्स हमने ले लिए, जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया, तो वहां पर उस आवाज को आप फिर भी बर्दाश्त कर पाते हो क्योंकि लो पिच साउंड है। बट अगर कोई भी आवाज उतनी ही एम्पलीट्यूड में उतनी ही देरी तक बज रही है तो वो क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी है यानी कि एक हाई पिच साउंड है, तो हाई पिच साउंड को कई बार हम थोड़ा कम सुन पाते हैं। समझ आ गया। तो यही बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है पिच को लेके। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, दैट पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी किसी भी साउंड वेव की, हम बोलेंगे उतनी ही हाई पिच साउंड वो है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं और क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर मैंने आपका वही वेव डिस्टर्बेंस भी बनाया हुआ है कि सपोज यू हैव अ लो पिच साउंड जिसमें कोई धीमे से गा रहा है, धीमा तो नहीं, चलो यहाँ पर एक चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि दोनों ही केस में जो एम्पलीट्यूड है वो हमारा सेम है। एम्पलीट्यूड दोनों ही केस में हमारा सेम है, लेकिन फर्क क्या है कि जितने टाइम पीरियड में हम मेजर कर रहे हैं उसमें हमारी फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो गई है और दूसरे वाले में उतने ही टाइम में हमारी फ्रिक्वेंसी कम है। तो फ्रिक्वेंसी कम का मतलब है इट्स अ लो पिच साउंड। क्या होगा, ये एक लो पिच साउंड होगा, है ना। और अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो ये कैसा होगा, ये एक हाई पिच साउंड होगा। क्लियर हो गया। तो यही एक मेन फर्क है जो कि हमें समझना है किसमें, पिच में। और अगर मैं बात करती हूँ, ओके सब हमारे पास पिच तो खत्म हो गया है, बट उससे रिलेटेड एक और छोटा सा सेशन है, एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। मुझे पिच में आपको ओके सो वी आर डन विद इट, है ना। इसमें और कुछ और ज्यादा समझने वाला नहीं है। अब अगर मैं बात करती हूँ क्वालिटी की, क्वालिटी या टिम्बर की, तो दोनों में फर्क क्या है। देखो पिच आपको डिस्टिंग्विश कर देगा दो साउंड्स के बीच में, वो तो बहुत अच्छा है, बहुत खूब है। लेकिन क्वालिटी क्या करता है, क्वालिटी आपको वो फीचर देती है जिसमें कि आप सर्टेनली पक्के तरीके से बता पाओ कि ये आवाज तबले की है और ये आवाज फ्लूट की है। यानी कि यहाँ पर सेम पिच पर अगर आप हो, सेम फ्रिक्वेंसी दो इंस्ट्रूमेंट्स की है, सेम एम्पलीट्यूड दो इंस्ट्रूमेंट्स का है, यानी कि लाउडनेस सेम है उनका, बट अगर वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से आ रहा है तो वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को कौन पहचानता है, साउंड वेव की क्वालिटी या फिर उसका टिम्बर। कैसे, ये हम देखेंगे यूजिंग द शेप ऑफ द साउंड वेव। क्लियर हो गया। सो बेसिकली टिम्बर ऑफ अ साउंड वेव डिपेंड ऑन द शेप ऑफ इट, ठीक है ना। किसी भी साउंड वेव की जो शेप बनती है वो हमें बताती है कि ये साउंड किस इंस्ट्रूमेंट से आपसे बजाई जा रही है। इंस्ट्रूमेंट कह लो, मोर ओवर जो क्वालिटी है या टिम्बर एक फीचर है, ये एक म्यूजिकल कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है, ठीक है ना। मैं लिख देती हूँ, इट्स काइंड ऑफ अ म्यूजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो म्यूजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में बेसिकली होता है कि आपको ये पता हो कि आप कब वायलिन बजा रहे हो, आपको पता हो कि कब ड्रम्स बज रहे हैं, तबला बज रहा है, आप पहचान लोगे एकदम। कोई गाना बज रहा होता है अपने, अगर आप लोग को म्यूजिक का थोड़ा शौक है, कुछ भी होता ही है जनरली, तो कहीं पर भी अगर कोई गाने में थोड़ा क्लासिकल म्यूजिक हो, तबला वगैरह ज्यादा हो, ड्रम्स तो वेस्टर्न थोड़ा पॉप म्यूजिक में आ जाता है ना, तो आप एकदम से बता दोगे यहाँ पे तबला बज रहा है। बट ऑन द अदर हैंड वायलिन कहाँ बज रहा है वो भी आप बता दोगे। तो चाहे वो सेम लाउडनेस पे क्यों ना हो, चाहे उसकी फ्रिक्वेंसी सेम क्यों ना हो,
ठीक है ना, पिच सेम क्यों ना हो। फर्क क्या आता है, फर्क ये आता है कि आप ये बता सकते हो कि आवाज कौन से इंस्ट्रूमेंट से आ रही है। सो बेसिकली इट्स अ म्यूजिकल कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर क्या होगा कि चाहे आप सेम पिच पर हो, सेम लाउडनेस पर हो, दोनों ही फीचर आपके चाहे सेम क्यों ना हो, बट क्वालिटी आपको बता देती है कि व्हाट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आप प्ले कर रहे हो, ठीक है ना। और इसके लिए एक बहुत अच्छा सा फीचर है कि इसकी जो साउंड वेव होती है, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने दिखा रखी है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। चलो अब मैं एक बार काम भी करती हूँ। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स वाली बात हो रही है ना, देखो फर्क कहाँ आता है। अगर मैं सपोज आपके सामने दो साउंड वेव्स बनाती हूँ, ठीक है, ये मेरे पास एक साउंड वेव है कुछ इस तरीके का, क्लियर है। अब दूसरा मेरे पास साउंड वेव है, आप अपने आप बता पाओगे। देखो मैं एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पर मैं एम्पलीट्यूड को सेम रखने वाली हूँ, पिच को सेम रखने वाली हूँ, ठीक है। फर्क सिर्फ कितना आएगा, ये देखो क्या है, यहाँ पर मेरा एम्पलीट्यूड सेम है। दूसरे पेन से चलो आपको शो करती हूँ, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड हमारा सेम है, दिस इज गोइंग टू बी योर एम्पलीट्यूड, दिस इज गोइंग टू बी योर एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपका सेम है। अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज की बात करती हूँ तो यहाँ पर कितना बन रहा है, ये देखो, एक, दो फ्रीक्वेंसी, दो वेव, यानी कि फ्रीक्वेंसी में इसकी 2 ले लेती हूँ। यहाँ पर एक, ये एक हो गए पूरा, ये 2 हो गया पूरा, तो अगेन 2 वेव्स, यानी कि 2 फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं। फर्क क्या है, शेप ऑफ द साउंड वेव, बट शेप्स आर डिफरेंट, शेप्स डिफरेंट है। तो शेप्स डिफरेंट होने का मतलब है कि एक साउंड हो सकता है ट्यूनिंग फॉर्क से आ रहा हो, बिकॉज इसकी वेव इसी तरीके से बनती है। एक हो सकता है गिटार से आ रही हो, एक हो सकता है वायलिन से आ रही हो। अब वो आप खुद फिगर आउट करो कि ये कौन सी साउंड है ना। अगर आप में से कोई बजाता है कोई इंस्ट्रूमेंट तो आपको पता होगा, नहीं भी बजाता है तो जस्ट चेक ऑन कि गूगल, बहुत सारे रिसोर्सेज है वैसे भी आजकल आपके पास, है ना। सो बेसिकली सेम शेप्स आर डिफरेंट, यहाँ पर शेप्स डिफरेंट है, तो इसका मतलब है इंस्ट्रूमेंट्स भी डिफरेंट है, या फिर 2 अलग अलग प्रकार के सोर्सेज से आवाज आ रही है। क्लियर हो गया, तो बस ये हो गया क्वालिटी एंड टेम्पर। अब छोटा सा नोट है, 1-2 फीचर्स हैं उसको भी पढ़ लेते हैं। बेसिकली इट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 साउंड्स हैविंग सेम पिच एंड लाउडनेस। ये आपका सेम है। साउंड ऑफ सिंगल एंड सेम फ्रीक्वेंसी, अगर आपके पास कोई साउंड है जो कि एक सेम फ्रीक्वेंसी की है, उसको हम बोलते हैं टोन। इस टोन से क्या समझे हो, रिंगटोन्स होती हैं, फोन में सुनते हो, लगाते हो। जब भी नया फोन आता है तो क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए उसी को सुन रहे होते हैं, अलग अलग एक एक करके रिंगटोन A to Z जितनी भी रिंगटोन्स है सब सुनते हैं, है ना। तो वो जो सिंगल टोन्स होती हैं, सिंगल फ्रिक्वेंसी की, जो कि आपको इरिटेट नहीं करती हैं, वो आपकी टोन्स होती हैं। लेकिन जब आपके पास डिफरेंट मिक्सचर्स कह रही हो, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की, ई आ उ ई आ, कुछ भी अलग अलग जो साउंड्स आती हैं उसको हम नोट कहते हैं, ठीक है। चलो, नोट इज नॉट द नॉइज, यहाँ पर अभी ये नॉइज नहीं है। नॉइज वो होता है जो डिसकॉन्टिन्यूस हो, जो कि अनप्लेजेंट हो, है ना, जो आपको सुनने में इरिटेट करता हो। नॉइज इज अनप्लेजेंट टू हियर व्हाइल म्यूजिक इज प्लेजेंट। ये जो नोट थे ये बेसिकली म्यूजिक का पार्ट है एंड इट्स ऑफ गुड क्वालिटी। सो भाई म्यूजिक हम उसको बोलेंगे जो कि कॉन्टिन्यूस हो, जो कि डिस्टर्बिंग ना हो, पीरियोडिक हो, पैटर्न से बच रहा हो, है ना, तो उसको हम म्यूजिक बोलेंगे। नॉइज इज कहीं से तेजी, फिर धीरे, फिर तेजी, फिर धीरे, अलग अलग तरीके की साउंड्स आ रही हैं और उनका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। लाउडनेस, सॉरी एम्पलीट्यूड छोड़ दो, एम्पलीट्यूड को मीटर में बोलेंगे बट लाउडनेस को डेसिबल में बोलेंगे। तो सपोज अगर कोई भी ऐसी एक नॉइज है, साउंड है जो कि ग्रेटर देन 80 डेसिबल्स है, तो आप उसको नॉइज बोलोगे, आप उसको म्यूजिक नहीं बोलोगे, ठीक है ना, क्योंकि वो प्लेजेंट टू ईयर्स नहीं है। बट हाँ, लेस देन अगर 80 है आपके पास तो आप उसको प्लेजेंट बोल सकते हो, साउंड बोल सकते हो, टोन बोल सकते हो, किसी भी तरीके से म्यूजिक बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ 2-3 फीचर्स है जो कि हम लोगों को पता होना चाहिए। एंड इसके साथ हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं खत्म हो गई हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पीड या वेलोसिटी के बारे में जानना रह गया है। तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, उसको भी खत्म करते हैं फटाफट से नेक्स्ट सेशन में, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ जल्दी से, फटाफट से। मिलती हूँ आप लोगों से और बड़े बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए एवरीवन कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।